इनसे भाई ने ना रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के बारे में। और यकीन मानो कि यार ये स्टेटमेंट उन्होंने कुछ टाइम पहले दी होती ना अगर, तो गुस्से से ना मैंने लाल पीला हो जाना था। लेकिन असल बात बताऊं कि अब मुझे ना इंजी भाई की स्टेटमेंट को मैं सेकंड ही करूंगा। इंजी भाई ने स्टेटमेंट पता है क्या दी है? इंजी भाई ने स्टेटमेंट ये दिया है कि ये बाबर आजम का काम नहीं है कि वो मैच को फिनिश करे या गेम को फिनिश करे। ये बेसिकली डायरेक्टर है पेशावर ज़ल्मी के, ठीक है ना, इंजी भाई इंजमामुल हक। और कोचिंग शोचिंग भी बीच में कर ही रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में भी आपको नज़र आते हैं। ये बंदा ये बात उस बंदे ने की है यार कि उसने पाकिस्तान को ना ओडीआई क्रिकेट में नंबर 3 पर आकर शायद सबसे ज़्यादा मैचेस जितवाए हों। इंजी इंजी मैच को एंड तक लेकर जाता था नंबर 3 पर आकर। इंजी के बारे में तो सहवाग ने कहा है कि यार जिस हम आज बात करते हैं ना कि 8 से 10 ओवर्स का रन रेट आखिरी 10 ओवरों में ओडीआई क्रिकेट में चेज़ हो सकता है, इंजमाम उस टाइम करके दिखाता था जब इंजमाम खेला करता था। और इंजमाम ने तो रिटायरमेंट ले ली थी ना 2000 मेरा ख्याल है 6-7 के अराउंड कुछ इन सालों में। तो वो जब उससे पीछे के जो साल हैं उसमें इंजमामुल हक 8-10 के रन रेट से कूट देता था आखिरी 10 ओवरों में। और वो बेशक पहले बैटिंग हो बेशक नीचे बैटिंग हो वो डेप्थ तक लेकर जाता था। इंजमाम का ये था एंड तक मैच को लेकर जाता था, ठीक है। शुरू में लगा रहता था सिंगल डबल ऑड बाउंड्रीज ये वो, एक दफ़ा सेटल हो गया मैच को आखिरी 10 ओवरों में लेके गया, फिर ये जड़े का बच्चा जितवा कर ही आता था मोस्टली, ठीक है। अब वो जो बात कर रहे हैं ना बाबर आजम की साइड के, यार बाबर आजम का काम नहीं है कि वो मैच को फिनिश करे। मैच को फिनिश करने का काम बनता है 4-5-6 नंबर के ऊपर आने वाले बैटर्स का। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सर ओडीआई क्रिकेट में मैं ये बात आप लोगों को पहले ही कर चुका हूँ कि मुझे भी अब रियलाइज़ हो गया कि बाबर आजम आपका मैच विनर नहीं है। बाबर आजम एक इनिंग खेल देगा आपको और बाबर आजम की इनिंग के गिर्द आपको कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आप ये अभी तक वही लय पकड़े रखेंगे ना कि बाबर आजम नंबर 3 पर आकर बैटिंग करे और वो मैच को एंड तक फिनिश कराए, उसके अंदर है ही नहीं है उसके अंदर। जो मर्जी कर लें, आप उसको गालियां दे दें, उसकी माँ बहन एक कर दें, उसको आग में फेंक दें, जो मर्जी कर लें आप बाबर आजम के साथ, बाबर आजम वो नहीं डेवलप कर सकता। सर बाबर आजम में वो चीज़ 10 सालों में नहीं डेवलप हुई। बाबर आजम इट्स 30, कितने साल और क्रिकेट खेल लेगा? कितने साल और क्रिकेट खेल लेगा? क्या आप श्योर हैं कि जो चीज़ उसमें पहले 10 सालों में डेवलप नहीं हो सकी वो आखिरी लेट सपोज 5 सालों में डेवलप हो जाएगी? हाफ द नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगी। आई रियली डोंट थिंक सो ये मेरेकल होगा, और मुझे नहीं ये मेरेकल होता हुआ नज़र आ रहा। तो आपको ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में ना बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर भेज कर उसकी इनिंग के इर्द गिर्द कुछ बिल्डअप करना पड़ेगा। आप कर लेते हैं तो आपकी गेम ऑन है, नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे और डेफिनेटली होंगे। अभी आप इन्हीं मसाइल का शिकार हैं। आप कहते हैं कि बाबर आजम ने 50 कर लिया, सेंचुरी कर लेता, नहीं कर रहा वो। उसको तो सेंचुरी की है वह तीनों फॉर्मेट्स में 2-2.5 साल होने वाले हैं। अब क्या करेंगे आप उसकी 50 के आसरे पर? अब 50 से सेंचुरी तो उसने नहीं कन्वर्ट की। तो मेरे ख्याल में ना कि बाबर आजम के ऊपर ये होप रखना कि वो आपके लिए मैच फिनिश कर देगा, इस होप का दबाएं गला। और मिडल ऑर्डर में कुछ देखेंगे यार, मिडल ऑर्डर में इस बंदे के जितने भी रन हैं, लेट सपोज 50 कर देता है तो उस 50 के इर्द गिर्द कैसे कोई इनिंग बिल्डअप की जाए जिससे कि मैच निकल आए। और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इसके स्ट्राइक रेट का रोना रो लें, बैटिंग का रोना रो लें, जो मर्जी कर लें, ये नहीं हो पाएगा। हाँ एक काम है, फिर निकाल दें इसको अपनी क्रिकेट से, बिल्कुल बाहर कर दें बाबर आजम को। और एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि वो भी अक्लमंदी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ले दे के इस टाइम आपके पास बैट्समैन तो एक ही है जो बीच बीच में भी चलता है, तो कम से कम चलता थोड़ा बहुत ठीक है। न्यूजीलैंड में उसने 2 50s की हैं, आपके सामने है। अब आप अगर उन्हीं दोनों 50s के इर्द गिर्द कुछ सोचते या कुछ प्लान आउट करते तो शायद आप उस सीरीज़ में वाइट वॉश ना हो के आते, हार आ जाते लेकिन शायद वाइट वॉश ना होते। तो ये चीज़ें जो हैं ये सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, कप्तान को, वो रिजवान है या जो भी है। और प्लस बाबर आजम की एट द मोमेंट T20 में कोई जगह नहीं बनती, तो उसके जो फैंस हैं जो आहो बका कर रहे हैं कि उसको T20 में डालना चाहिए, एब्सोल्युटली नो वे।
क्योंकि बाबर आजम के पास वो है ही नहीं कि वो T20 में कामयाब हो सके। वो PSL में आप देख लें यार वो कैसे आउट हो रहा है। आप आमिर वाला गेम देख लें, आप वो बेन डवार्शियस वाला गेम देख लें, आउट होने वाले गेंद थे वो, खुद बताएं। आउट होने वाले एक तो वो गेंद नहीं थे, और बाबर ने ना जानबूझ के अपने आप को उन गेंदों पर आउट किया। जिस तरीके से वो खेला है, पैर पैर कहीं जा रहे हैं, बल्ला कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं पर है, तो वो तो उसका सारे का सारा छज्जा ही बिखरा हुआ है। तो ये चीज़ें तो बाबर को खुद ही ठीक करनी है अगर उसे समझ आ जाए, क्योंकि वो सुनता तो किसी की नहीं है। ये तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो नहीं सुनता किसी की, वो अपनी मर्ज़ी करता है। वो प्रैक्टिस भी अपने हिसाब से करता है, वो बाकी चीज़ें भी अपने हिसाब से करता है। तो फिर अगर ये वाले मसाइल हैं आपके, तो फिर देख लो क्या करना है। मेरे नज़दीक तो दो ऑप्शंस हैं, या तो बाबर आजम को अपनी क्रिकेट से बाहर कर दो, ठीक है, या फिर अगर उसको क्रिकेट खिलानी है तो ODI और टेस्ट क्रिकेट खिलाओ, और बाबर आजम की कोई इनिंग्स आ जाती है बीच बीच में तो उसके गिर्द कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करो, अपना 4 5 6 स्ट्रॉन्ग करो, तब कहीं जाकर है। क्योंकि आपका मसला ये है कि 3 पे आपका बाबर आता है, 4 पे आपका रिजवान आता है, और इन दोनों की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो तो रिजवान का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है यार। वो तो एक साइड का प्लेयर है, वो तो PSL में क्रॉस बैटेड शॉट्स मार रहा होता है, तो मुझे देखकर हंसी आ रही होती है कि बाबू इधर तो मार लोगे, बाहर क्या करोगे। बाहर फिर वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो हुआ है रिजवान के साथ वही होगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। तो आपके लिए बैटिंग के ये जो दो महा चैंपियंस हैं, दोनों ही मसाइल का शिकार हैं। अब डिसाइड आपने करना है क्या करना है, मैनेजमेंट ने, सेलेक्टर्स ने, PCB ने, फैंस ने। आगे मैं कोई ये नहीं कहता बुरा प्लेयर है, अच्छा है, दिस है, दैट है, लेकिन जो आपके हाथ में रिसोर्सेज हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपको अपने 2 ऑप्शन बता दिए हैं। मेरे नज़दीक तो यही 2 सॉल्यूशंस हैं। आगे अब कौन सा चूज़ करना है वो देख ले PCB। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।